Subscribe the Akshay Misra Chemistry and hit the bell icon for never miss another updates of chemistry. आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सेकंड चैप्टर सोल्यूशन में थर्ड नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। थर्ड नंबर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, या हिंदी में कहें तो हिमांक में अवनमन। तो पहले हम ये जानेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो आपने लोअर क्लासों में पढ़ा होगा कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आज हम कुछ नया जानेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन क्या होती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट की जो डिफिनीशन है वो क्या है? द टेम्परेचर एट विच, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है बिकम इक्वल टू द सॉलिड सॉल्वेंट। वो किसके इक्वल हो जाता है? सॉलिड सॉल्वेंट के। उसको हम क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल से हम समझेंगे क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप के पास देखिए आइस है। आइस जो है वो कौन सी स्टेट में होगा? मतलब सॉलिड होगा। आइस जो है सॉलिड होगा, ठीक है। हमारे पास वाटर भी है, तो वाटर कैसा होगा? लिक्विड होगा। जब लिक्विड होगा तो इसका वेपर प्रेशर होगा कुछ, ठीक है। वेपर प्रेशर होगा, मतलब लिक्विड है तो वेपर प्रेशर भी होगा। अब जब इस वाटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मतलब हम वाटर को सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब आइस बनाना चाहते हैं। तो हमको क्या करना होगा? वेपर प्रेशर, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो इवेपोरेट होगा, मतलब प्रेशर ज्यादा होगा। इसलिए हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? कम करेंगे। टेम्परेचर को हम कम करेंगे। जब हम टेम्परेचर को कम करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाएगा? एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे वेपर प्रेशर जो है वो आइस के इक्वल हो जाएगा, मतलब आइस के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा किसका? वाटर लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। फिर से आप देखिए, ये वाटर है, ये आइस है, तो आइस का भी कुछ वेपर प्रेशर होगा और वाटर का भी वेपर प्रेशर है। तो वाटर को हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? सॉलिड में। सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टेम्परेचर को कम करेंगे। टेम्परेचर को हम जब कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो वेपर प्रेशर धीरे धीरे इतना कम होगा कि जो किसके इक्वल हो जाएगा? आइस के वेपर प्रेशर के, मतलब ये जो आइस है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों वेपर प्रेशर इक्वल होंगे सॉलिड और लिक्विड के, तो उस जिस टेम्परेचर पे इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट की? द टेम्परेचर एट विच, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के क्या होता है? इक्वल होता है। किसके होता है? सॉलिड वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि बोथ आर सेम वेपर प्रेशर, मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर जो हो वो इक्वल होता है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अभी आपने ये समझा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट कब कम होता है उसको हम जानेंगे। तो हमारे पास ये एक प्योर सॉल्वेंट है, मतलब वाटर है, ये एक प्योर सॉल्वेंट है। तो इस पे भी कुछ वेपर प्रेशर होगा। प्योर सॉल्वेंट है जो लिक्विड है। अब इस पे हम क्या मिक्स कर देते हैं? नॉन वोलाटाइल। ये एक वोलाटाइल सॉल्वेंट था, इस पे हम किसको मिक्स कर देते हैं? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब है इसमें हमने क्या मिक्स कर दिया? NaCl, ठीक है। ये वाटर था, हमने इसमें NaCl को मिक्स किया।
मिक्स करने के बाद आप जानते हैं कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये सॉल्यूशन बना, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन को हमको क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। मतलब ये लिक्विड है तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में। तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, ठीक है। आपने अभी पढ़ा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिसपे जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो किसके इक्वल होता है, सॉलिड के। तो इसके वेपर प्रेशर को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। जब हमको कम करना होगा तो हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे। टेम्परेचर को जब हम कम करेंगे तो जब टेम्परेचर कम होगा तो किसी टेम्परेचर पे किसके इक्वल हो जाएगा उसका वेपर प्रेशर, इस सॉलिड के इक्वल हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर में कमी होती है, जो जिस टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। तो डेफिनेशन आप फिर से इसको समझिए। हमारे पास ये वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, इसमें हम किसी नॉन वोलेटाइल को मिक्स कर देते हैं जो सोल्यूट है। तो एग्जांपल हमने ले लिया है NaCl है। अब इसमें जब हमने मिक्स किया तो ये सोल्यूशन बना। जब सोल्यूशन बना तो हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। तो जो टेम्परेचर कम होगा, जब ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा जिस टेम्परेचर पे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो टेम्परेचर का कम होना है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब टेम्परेचर कम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज द डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑन द एडिशन ऑफ सोल्यूट। मतलब किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में या सॉल्वेंट में जब हम किसी नॉन वोलेटाइल NaCl या किसी और को मिक्स करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को, तो जो सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन जो बनता है, तो उसको हम क्या करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए उसके टेम्परेचर को हम कम करते हैं। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। जब फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी है उसे ही हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम ग्राफ से समझेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए आपका टेम्परेचर गिवन है और वाई एक्सिस पे क्या है, वेपर प्रेशर है। तो इसके पहले वीडियो में आपने ये देखा था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया था, ठीक है, तब वो वेपर में कन्वर्ट हुआ था। अब यहाँ पे आप देखिए, हम टेम्परेचर जो है इधर बढ़ रहा है तो इधर कम होगा, वेपर प्रेशर भी इधर बढ़ रहा है तो इधर कम होगा। तो हम इस ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे पास ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है AB, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट जो वाटर था तो वो किस पॉइंट पे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड सॉल्वेंट में B पॉइंट पे। तो इस टेम्परेचर को हमने क्या मान लिया, T0F। प्योर सॉल्वेंट है तो हमने माना T0F। अब इस सॉल्वेंट में हमने क्या मिक्स किया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट NaCl को मिक्स किया था, तो सॉल्यूशन बना था। अब जो सॉल्यूशन बना है तो इसको भी हमको किस कन्वर्ट करना है, किस में, सॉलिड में। मतलब सॉलिड सॉल्यूशन में इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, टेम्परेचर को कम किया था। मतलब जिस टेम्परेचर पे ये आपका प्योर सॉल्वेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर पे ये सॉल्यूशन सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने क्या मिक्स किया है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जो इवेपोरेट नहीं होता है। तो आप देखिए जो D है वो किस टेम्परेचर पे सॉलिड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, E पे कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने क्या माना, TF माना, ठीक है। तो मतलब जब हम टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। आप एक बार फिर से देखिए ग्राफ से, ग्राफ में ये देखिए शो हो रहा है जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था। तो प्योर सॉल्वेंट जो है वो किस पॉइंट पे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, B पे। तो यहाँ पे टेम्परेचर हमने क्या माना, यहाँ पे हमने टेम्परेचर माना T0F, ठीक है। अब इस सॉल्वेंट में हमने क्या
मिक्स किया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सोल्यूशन बना था। अब इस सोल्यूशन को भी हमको किस में कन्वर्ट करना है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है, मतलब सॉलिड सोल्यूशन पे। तो जिस टेम्परेचर पे ये सॉल्वेंट फ्रीज हो रहा है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, उस टेम्परेचर पे वो नहीं होगा, उससे और कम टेम्परेचर पे वो होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर को और हम कम करेंगे, मतलब जो डी है वो किस पॉइंट पे हो रहा है, ई पे हो रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड सोल्यूशन पे। तो इस टेम्परेचर को हमने क्या मान लिया, टी एफ। ठीक है, तो जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब दोनों टेम्परेचर जो फाइनल है और जो इनिशियल और फाइनल है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब ये है कि किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में यदि हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होने को हम क्या बोलेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे डिफिनेशन राइट है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज द डिक्रीज ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट पे या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, तो आप देखिए ज्यादा टेम्परेचर किसका है, टी नॉट एफ का है, और टी एफ क्या है, कम है। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस कितना, टी एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब डेल्टा टी एफ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन के। वो मोलरिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल मोलरिटी। ठीक है, तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एफ इंटू कितना, एम। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, के एफ जो है वो क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। के एफ यहाँ पे क्या है, के एफ यहाँ पे क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, या इसी को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसी को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। यदि मान लीजिए m इक्वल टू 1 है तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एफ। यदि m इक्वल टू कितना होता है 1 तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एफ। यहाँ पे हमने 1 रख दिया तो क्या हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ हो गया। के एफ की जो यूनिट है, मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की जो यूनिट है वो केल्विन केजी मोल इनवर्स है। ठीक है, अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को फाइंड करेंगे। ठीक है, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से जो सॉल्यूट है उसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करेंगे। तो आपने अभी ये देखा था कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है के एफ इंटू एम। ठीक है, तो एम क्या है, मोलरिटी है, तो एम इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है, डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू कितना 1000 अपान कितना डब्ल्यू ए। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और m की वैल्यू जो है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं। तो रख देंगे तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू कितना, के एफ इंटू कितना डब्ल्यू बी इंटू कितना 1000 अपान कितना एम बी इंटू कितना डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी क्या है, मास है किसका, सॉल्यूट का। एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और डब्ल्यू ए क्या है, सॉल्वेंट का मास है।
तो एम बी हमको फाइंड करना है। एम बी यहाँ इंटू डिवाइड में है, जब इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल इंटू कितना, एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। हमको फाइंड क्या करना है, एम बी निकालना है, मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो एम बी इक्वल टू आप राइट कर लेंगे, एम बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डेल्टा टी एफ यहाँ इनटू में है, जब इधर जाएगा तो क्या डिवाइड में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे के एफ इंटू कितना डब्ल्यू बी इंटू कितना 1000 अपान कितना हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू कितना डब्ल्यू ए। इस फार्मूले से हम क्या फाइंड कर लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को। ठीक है, आप फिर से देख लीजिए एक बार। हमको अब क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आप मॉलिक्यूलर मास किसका फाइंड करेंगे, सॉल्यूट का। सॉल्यूट मतलब विलेय होता है, तो विलेय का आणविक द्रव्यमान आप कैसे ज्ञात करेंगे उसको आप देखिए। अभी आपने ये देखा कि जो डेल्टा टी एफ है मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के। तो हमने जब प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट लग गया के एफ, जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, या इसी को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो हम इस मोलरियम की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, एम की वैल्यू जो कितना होती है, मोलरिटी आपने पढ़ा है डब्ल्यू बी अपान एम बी इंटू कितना 1000 अपान डब्ल्यू ए। डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट है, एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। तो हम m की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, के एफ इंटू कितना डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपान कितना एम बी इंटू डब्ल्यू ए। हमको फाइंड क्या करना है, एम बी को निकालना है। एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है। इधर आप देखिए आपके किस में है, ये इंटू में है, इधर यहाँ पे डिवाइड में है। जब यहाँ पे ट्रांसपोज होगा मतलब पक्षांतर होगा तो इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इंटू कितना एम बी इक्वल टू कितना क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू कितना 1000 अपान कितना डब्ल्यू ए। हमको निकालना एम बी है, तो एम बी यहाँ पे देखिए डेल्टा टी एफ कितने किस पे है, इंटू में है, जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू कितना 1000 अपान डेल्टा टी एफ इंटू कितना डब्ल्यू ए। मतलब इस फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी तो हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट जो है वो कितना है 1 ग्राम, डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। वो किस में डिसॉल्व है, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो 1 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है, मतलब 1 ग्राम आपका क्या हो गया, सॉल्यूट का मास हो गया। तो मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू बी। अब किस में डिसॉल्व है, तो 50 ग्राम ऑफ बेंजीन है, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए, कितना हो गया 50 ग्राम, मतलब सॉल्वेंट हो गया। आगे देखिए क्या गिवन है इसमें, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ C6H6, मतलब बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, लोवर्ड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई 0.40 के। लोवर्ड यहाँ पे राइट है, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो कम किसका होता है, कम कब होगा उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टी एफ, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी एफ कितना हो रहा है आपका 0.40 के केल्विन। ठीक है, आगे देखिए क्या गिवन है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन। अभी आपने पढ़ा कि डिप्रेशन कांस्टेंट जो होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, के एफ से। तो के एफ कितना है यहाँ पे, के एफ इक्वल टू यहाँ पे कितना गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अब देखिए इसमें हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे राइट है फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब एमबी को कैलकुलेट करना है। एमबी को कैलकुलेट करना है। किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये हमेशा लर्न रखना है कि जो गिवन डाटा है आप उसको कंफर्म कीजिए और जो आपको फाइंड करना है उसको क्लियर करिए। तो फाइंड हमें एमबी करना है, गिवन डाटा ये है। तो अब हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट
से अभी आपने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या था, KF इंटू कितना WB इंटू कितना 1000 अपान कितना था डेल्टा TF और इंटू कितना था WA। तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे जो भी है। KF की कितनी है वहाँ पे देखिए 5.1 है, 5.12 है, इंटू कितना WB 1 ग्राम है, ठीक है, इंटू कितना 1000 अपान हम कर देंगे डेल्टा TF कितना है, तो डेल्टा TF आप देखिए 0.40 K है, इंटू कितना WA कितना है 50, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए, इस पॉइंट को हटा देते हैं तो 512 इंटू कितना 1.00 इंटू कितना 1000 अपान, इस पॉइंट को भी हटा देते हैं तो यहाँ 40 हो जाएगा इंटू कितना 50, इस पॉइंट को हटाए हैं तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 00 मतलब यहाँ पे 100 हो जाएगा, और सेम चीज़ें यहाँ भी हो जाएगी, इस पॉइंट को हटाए हैं तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। इस जीरो और इस जीरो से ये जीरो दो कैंसिल हो गई, ठीक है। 5 2 जा कितना हो गया आपका 10 होता है, और 4 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो 4 1 जा 4 1 2 हो जाएगा, हाँ तो ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना हुआ 1 1 हो गया मतलब 11, तो 4 2 जा 8, 3 आया तो 3 2 32 हुआ, तो 4 8 जा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है MB इक्वल टू 128 इंटू कितना 1 और इंटू कितना 2, मतलब 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 8 जा कितना 16, कैरी 1, 2 2 जा 4, 5 2 1 जा 2, ये कितना आ रहा है 256 ग्राम मोल या ग्राम पर मोल, या इसी को हम बोल सकते हैं ग्राम मोल इनवर्स। तो ठीक है, तो मतलब इस फार्मूले से हम MB को कैलकुलेट कर सकते हैं।